श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। यो ब्राह्मणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहं वेदम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम। आप सभी के समक्ष मैं मुंडक उपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। ये मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक हैं और इसकी कुल श्लोक संख्या है 64। और हमने इससे पहले मुंडक की भागों को हमने प्रणाम कर चुके हैं। आज से द्वितीय मुंडक में हम प्रवेश हुए हैं। प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड है और ये द्वितीय मुंडक की प्रथम खंड को आज के विषय वस्तु रहेगा। इसमें कुल 10 मंत्र हैं, 10 श्लोक हैं। महर्षि अंगिरा शौनक जी को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या संबंधी ज्ञान। ब्रह्म विद्या संबंधी ज्ञान को शौनक जी यहाँ पर प्रस्तुत कर, उनकी जिज्ञासा पर महर्षि अंगिरा के द्वारा ये प्रणीत है। अथर्ववेद के शौनक शाखा में वर्णित इस मुंडक उपनिषद की ज्ञान लेते हुए हम सभी उस ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म तत्व को हम प्राप्त कर सकें, यही मूल ध्येय और ज्ञेय के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए अब द्वितीय मुंडक की प्रथम खंड में हम प्रवेश करें। पहला मंत्र में यहाँ पर अंगिरा कह रहे हैं, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपः तथाक्षरः द्विविधा सौम्य भावः प्रजायन्ते तत्र चैवा पियन्ति। अब यहाँ महर्षि अंगिरा ये कह रहे हैं कि पराविद्या की वर्णन करने के लिए उन्होंने ये आरंभ किया। वो कह रहे हैं कि हे शौनक, मैंने तुमको पहले परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप का वर्णन करते हुए जो रहस्य बताया हुआ था वो सर्वथा सत्य है और उसी को समझाता हूँ और ध्यानपूर्वक आप श्रवण करो, ऐसा कहते हुए आगे वर्णन करते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में से उसी के जैसे रूप रंग वाली हजारों चिंगारियां सुदीप्त पावकाद विस्फुलिंगा, जो चिंगारियां नाना प्रकार से प्रकट होती है, उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में ही विलीन हो जाते हैं। अर्थात संसार की ये सृष्टि के जो चक्र है उसी प्रभु परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म के द्वारा ये प्रकट होते हैं और प्रलय काल में उसी में जाकर के विलय हो जाते हैं। यहाँ चिंगारियों को इस तरीके से दृष्टांत देते हुए उस प्रभु परमात्मा का स्वरूप किस तरीके से व्यापक रूप से इस सृष्टि जगत में ब्रह्मांड में फैला हुआ है उसकी यहाँ पर मतलब संकेत करते हुए ये भाव ये पहला मंत्र में प्रस्तुत किया। और दूसरे मंत्र में कहते हैं, जिन परब्रह्म अविनाशी पुरुषोत्तम से ये जगत उत्पन्न होकर के पुनः उन्हीं में ही विलीन हो जाता है, वो स्वयं वो परब्रह्म परमात्मा कैसे किस स्वरूप से रहते हैं या कैसा है उनका स्वरूप, इसकी विवेचन करते हुए दूसरे मंत्र में आगे वर्णन कर रहे हैं। दिव्यो अमूर्तः पुरुषः सवायाभ्यंतरो अजः अप्राणो अमनः शुभ्रो अक्षरात् परतः परः। वो प्रभु परमात्मा पुरुषोत्तम वो अमूर्त है। पहला तो उन्होंने ये विशेषण बताया अमूर्त है। अमूर्त कहते हैं जो आकार रहित है। और दूसरा वो कह रहे हैं स बाह्य अभ्यंतरो अजः, जो बाह्य और आभ्यंतर अर्थात अंदर भी है बाहर भी है, अर्थात वो सर्वत्र है। ये दूसरा स्वरूपों का उन्होंने विशेषण दिया। और तीसरा कहते हैं अज। अज कहते हैं जो जन्म नहीं होता है उसको कहते हैं अज, अर्थात जो जन्मादि विकारों से जो रहित है, जो जन्म मरण के चक्कर में जो नहीं आता है उसको कहते हैं अज।
और आगे जा करके और विशेषण दे रहे हैं अप्राण अर्थात प्राण रहित, जो प्राण रहित है। और अमना आगे जाकर के कहते हैं अमनः शुभ्रो अक्षरात् परतः पर। अमनः कहते हैं मन रहित, जिसके मन ही नहीं है, और इसी के कारण वो शुभ्र अर्थात सर्वथा वो विशुद्ध है, इसीलिए अविनाशी जीवात्मा से अत्यंत ये श्रेष्ठ है। कहने का मतलब जो नाशवान इस शरीर से वो भिन्न है, वो अजय है, अमना है, अप्राणा है, अवसाबाह्याभ्यंतर है, अमूर्त है, उस स्वरूप से वो विराजित हैं। अर्थात प्रभु का स्वरूप का जो यहाँ पर वर्णन किया वो उस तरीके के स्वरूप में वो विराजित हैं। और आगे जा करके निराकार परमेश्वर से ये साकार जगत किस प्रकार से उत्पन्न होती है इसके विषय में वर्णन करते हैं। एतत् अस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योति आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये कह रहे हैं कि उसी परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है, मन, अंतःकरण, सर्वेन्द्रियाणि समस्त इंद्रियां, खम कहते हैं आकाश को, वायु और तेज, जल और विश्वस्य धारणी और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाले पृथ्वी, ये सभी के सभी उसी प्रभु परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। सृष्टि काल में प्राण, मन, अंतःकरण और संपूर्ण इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों महाभूत, ये सब के सब उत्पन्न होते हैं। जब जब सृष्टि की इच्छा होती है, सृष्टि की विस्तार करने की इच्छा जब धारण करते हैं, उस प्रकार से वो प्रभु परमात्मा से सभी के सभी क्रमशः प्रकट होते हैं। और आगे जा करके स्पष्ट करते हुए और आगे वर्णन करते हैं, जगत में भगवान का विराट रूप उसी का ही चिंतन करते हुए अगले सूत्र में वर्णन किया गया है। वो प्रभु परमात्मा इस प्रकार से प्रकट होते हुए सारा ब्रह्मांड में विराटमय रूप से विराजित रहते हैं, उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जो विराट पुरुष है उनका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम पृथिव्याम ईश सर्वभूतांतरात्मा। ये कहते हैं वो इसी परमेश्वर के अग्नि मूर्धा मस्तक है, सूर्य चंद्र ये दोनों नेत्र हैं, दिशा अर्थात सब दिशाएं दोनों कान हैं, और विवृतः वेदः प्रकट वेद वाक जो वाणी है, और वायु प्राण है, और जगत हृदय है, और इसके दोनों पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, और यही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा स्वरूप है। कहने का मतलब इन विराट रूप परमेश्वर का अग्नि अर्थात द्युलोक ही मानव मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र है, समस्त दिशाएं कान है, नाना छंद और ऋचाओं के रूप में विस्तृत चारों वेद वाणी है, वायु प्राण है, और संपूर्ण चराचर जगत हृदय है, पृथ्वी मानव उनके पैर हैं। यही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा है। और आगे अगले सूत्र में कहते हैं इस चराचर जगत की उत्पत्ति किस क्रम से होती है इसकी जिज्ञासा पर आगे वर्णन करते हैं। तस्मात् अग्नि सामिदो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य औषधयः पृथिव्यां पुमान् एतः सिंचति योषितायां बन्निः प्रजा पुरुषात् संप्रसूतः। अब वो ये कह रहे हैं कि उसी से ही वही प्रभु परमात्मा परब्रह्म परमात्मा से ही अग्निदेव प्रकट हुआ है, और जिसकी समीधा सूर्य है, और सोमात अर्थात सोम से मेघ उत्पन्न हुए हैं, और मेघ के वर्षा द्वारा पृथ्वी सस्यशालिनी बनी, औषधि नाना प्रकार के औषधियाँ उत्पन्न हुई, और उसी औषधियों को भक्षण करने से पुरुषों में वीर्य की अभिवृद्धि हुई, और उसी ही पुरुषों के वीर्य से स्त्रियों में सिंचन करने से संतान उत्पन्न होती है, और इसी
उस परम पुरुष से ही नाना प्रकार के जीव नियम पूर्वक उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से व्यापकता उसी प्रभु परमात्मा से एक के बाद दूसरे इस तरीके से श्रृंखलाबद्ध रूप से उत्पन्न हुए हैं। इस भावों को यहाँ पर व्यक्त किया गया। और आगे जाकर के कहते हैं सबकी रक्षा के लिए किए जाने वाले यज्ञादि उनके साधन और फल भी उन्हीं परम प्रभु परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इस विषय को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तस्मात् ऋचः साम यजंसी दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकः सोमो यत्र पावते यत्र सूर्यः। ये कह रहे हैं उसी परमेश्वर से ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद की मंत्र, यजुर्वेद की श्रुतियां, दीक्षा, समस्त यज्ञ, क्रतु और दक्षिणाएं, संवत्सर रूप काल, यजमान, सब लोक जो सप्तलोक है वो सभी के सभी इसी से ही उत्पन्न हुए हैं। और जहाँ चंद्रमा प्रकाश फैलाता है और जहाँ सूर्य प्रकाश देता है, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हुए ये कहना ये चाह रहे हैं कि वही प्रभु परमात्मा से ही संवत्सर रूपी काल, उनको करने का अधिकारी यजमान, उनके फलस्वरूप वो सब लोग जहाँ चंद्रमा और सूर्य प्रकाश फैलाते हैं, ये सब के सब उत्पन्न हुए हैं। आगे जाकर के कहते हैं और देवादिदेव समस्त प्राणियों के वेद और सब प्रकार के सदाचार भी उन्हीं ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। इसकी विषय में आगे वर्णन करते हैं। तस्मात् च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसी प्राणापानो ब्रीहियावो तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य विधिश्च। ये कह रहे हैं कि उसी परमेश्वर से ही अनेक भेद वाली देवता लोग उत्पन्न हुए हैं। साध्यगण, मनुष्य, पशु पक्षी, प्राण, अपान, वायु और धान जो आदि का अन्न, और इसी प्रकार तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, यज्ञ आदि के अनुष्ठान की विधि, ये सब के सब उसी प्रभु परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। तो कहने का मतलब सबके जीवन रूप प्राण और अपान, सब प्राणियों के आहार रूप धान जो आदि जो भी अनाज आदि है, अनेक प्रकार की अन्न है, वनस्पति हैं, उसके उसी प्रभु परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं से ही तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य प्रकट हुए हैं। यज्ञादि कर्म करने की विधि भी उन परमेश्वर से ही प्रकट हुए हैं। तात्पर्य यही है कि सब कुछ उन्हीं से ही उत्पन्न है, वही सबके परम कारण है, सभी के आधार स्वरूप वही प्रभु परमात्मा ही है। आगे श्लोक में कह रहे हैं अंगिरा जी, सप्तः प्राणः प्रभवन्ति तस्मा सप्तार्चिषि समिदः सप्तहोमः सप्तः इमे लोका येषु चरन्ति प्राणः गुहाशया निहिता सप्त सप्तः। यहाँ 7 प्रकार की स्वरूपों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। हर एक चीज़ों की यहाँ 7 प्रमुख रूप से लिया गया है, जो कि हमारे ब्रह्मसूत्र आदि जो में वर्णन है उन्हीं का ही आधार स्वरूप में यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। और उन्हीं परमेश्वर परमात्मा से 7 प्रकार के प्राण, जिनमें विषयों को प्रकाशित करने वाले विशेष शक्ति है, ऐसी 7 इंद्रियाँ जो कान है, त्वचा है, नेत्र है, रसना है, घ्राण है, वाणी है और मन, ये 7 मन और इंद्रियों की मनन करना, सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, सूंघना और बोलना, इस 7 प्रकार की वृत्तियाँ, ये 7 प्रकार की ये वृत्तियाँ और विषय ग्रहण करने वाली शक्तियाँ, इनके क्रिया और इन इंद्रियों के वासस्थान रूप 7 लोग, जिनमें रह करके ये इंद्रिय रूप 7 प्राण अपना अपना कार्य करते हैं। और निंद्रा के समय मन के साथ एक होकर के हृदय रूपी गुफा में शयन करने वाले 7 के समुदाय परमेश्वर के द्वारा ही समस्त प्राणियों में स्थापित किए हुए हैं। इस प्रकार के यहाँ पर वर्णन इन्होंने किया हुआ है। और अगले सूत्र में अंगिरा जी ये कहते हैं कि अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यदन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैः तिष्ठते अंतरात्मा। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक वस्तुओं की उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वर से बतला करके अब बाह्य जगत की उत्पत्ति भी उसी से ही बताते हुए ये सूत्र में ये
वर्णन करना चाह रहे हैं। ये कहते हैं उसी ही प्रभु परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर से ही समस्त समुद्र समस्त पर्वत उत्पन्न हुए हैं, उसी से ही प्रकट होकर के अनेक रूप वाली नदियां बहती है और इसी से ही संपूर्ण औषधियां रस उत्पन्न हुए हैं और जिन रस से पुष्ट हुए शरीर में ही सबका अंतरात्मा परमेश्वर सब प्राणियों के आत्मा के सहित उनके हृदय में अवस्थित हैं, विराजित हैं। कहने का मतलब यही है कि इन्हीं परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं से ही निकल करके अनेक आकार वाली नदियां प्रकट हुई हैं और बहती हैं, उन्हीं से ही समस्त औषधियां और रस भी उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीर में सबके अंतरात्मा परमेश्वर सब प्राणियों के आत्मा के सहित उनके हृदय में विराजित हैं, रहते हैं और उसी के द्वारा आचरण व्यवहार आदि होता रहता है। ये स्वतः उसी प्रभु परमात्मा से ही इस प्रकार से व्यापकता हो जाती है। अब आगे अंतिम सूत्र में ये कह रहे हैं कि पुरुषम एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकरी तीह सौम्य। अब ये कहते हैं कि उन परमेश्वर की सबकी उत्पत्ति होने के कारण सब उन्हीं का ही स्वरूप है, यह कह करके जानने के फल बताते हुए उसकी भावों को यहाँ पर व्यक्त करते हुए इस खंड की यहाँ पर पूर्णाहुति कर रहे हैं। कहने का मतलब संयम रूप साधन कर्म और बाह्य साधनों की किए जाने वाले कृत्य परम अमृत रूप ब्रह्म, ये सब कुछ परम पुरुषोत्तम का ही है और हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए उन अंतर्यामी परमेश्वर को जो जान लेता है, इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित अंतःकरण की गांठों का भेदन कर देता है और सब प्रकार के संशय और भ्रम से रहित होकर के परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है। जब इस प्रकार से सर्वव्यापक रूप से प्रभु परमात्मा का चिंतन मनन करने लग जाता है, जित देखूं उत ही तू, अर्थात जिधर देखें वहीं प्रभु परमात्मा का ही स्वरूपों का जो चिंतन अनुभव जो करने लग जाता है, वो व्यक्ति सभी प्रकार की विकारों को मिटा करके शांत होकर के स्थित हो जाता है। कहने का मतलब सारा प्रकृति मंडल के जितने भी प्रपंच हैं, उन प्रपंचों से ऊपर उठ करके जब सर्वत्र जगत में वही प्रभु परमात्मा ही विचरण करते हुए जो उस स्वरूपों का जो अनुभव कर लेता है। हालांकि देखा भी यही जाता है कि प्रकृति मंडल में इतने महान महान कार्य अनवरत रूप से होता रहता है, ये सभी अपने मनुष्यों की बलबूते से नहीं होता है। इतने बड़े बड़े पेड़ उगते हैं और पेड़ जहाँ नहीं उगना चाहिए वहाँ पर भी उगे हुए आपको दिखाई देता है। पहाड़ों के ऊपर में पर्वतों के बीचों बीच से पेड़ निकलते हुए आ जाते हैं, वहाँ पर बीज किसने बपन किया? ये सभी प्रभु परमात्मा का ही लीला है, जो प्रकृति मंडल में जिस तरीके से पर्यावरण में जिस तरीके से ये हमें देखने और अनुभव करने को हमें मिलता है, सारा का सारा प्रभु का ही स्वरूप है। प्रभु ही उस तरीके से व्यापक होकर के सब तरफ विराजित है। इस तरीके से आचरण अनुभव करते हुए आचरण जो करते हैं वो सर्वत्र प्रभु ही प्रभु को देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं और वही अनुभव और देख लेना ही ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना भी है। ब्रह्म तत्व कोई अलग से टपकने वाला चीज नहीं है। ब्रह्म तत्व तो जहाँ है वहीं से आपका उन स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप प्रभु परमात्मा को देखना और अनुभव करना होता है। जब इस प्रकार से अनुभव करने में उस कोटि के हम जब पहुंच जाते हैं, तब वहाँ पर न राग रहता है, न द्वेष रहता है, न क्लेश रहता है, न विकार रहता है, न मतभेद रहता है। वहाँ पर द्वैत स्थिति होता ही नहीं है और वहाँ पर वो व्यक्ति सदा सर्वदा अद्वैत रूप में स्थापित हो जाता है और सर्वत्र वो समान रूप से आचरण व्यवहार करने लग जाता है और सर्वत्र एक समान एक छत्र रूप से प्रभु परमात्मा का ही ये स्वरूपों का चिंतन और लीला का विस्तार
करते हुए अपने आप को धन्य समझ लेता है, अपने आप ही उसी सृष्टि के ही एक प्राणी के रूप में, उसी का ही विस्तार के प्राणी के रूप में वो अनुभव करने लग जाता है। और ये स्थिति पहुंचना ही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करना होता है। और यही तत्व ही ब्रह्म तत्व है जो सर्वत्र विराजित है। इसलिए तो कहते हैं ना घट घटवासी, प्रभु परमात्मा कैसे घट घटवासी हुए? जो सर्वत्र अनुभव करें वही तो घट घटवासी हो सकते। तुलसीदास जी ने कहा सियाराममय सब जग जानी, समस्त सियाराममय स्वरूप उन्होंने अनुभव किया। वो उस कोटि के जो महात्मा होते हैं वो सर्वत्र इस तरीके से ही देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, और उनकी वाणी में भी इसी प्रकार की भावों का प्रस्फुटन होता रहता है। सर्वत्र भगवान के स्वरूप देखते हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सर्वत्र सियाराममय सब जग जानी। संपूर्ण जगत सियाराममय है, अर्थात प्रभु परमात्मा का ही व्यापकता है। इस प्रकार के अनुभव में पहुंचना ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो यही भाव इस मुंडक उपनिषद के द्वितीय खंड के प्रथम भाग में यहाँ पर वर्णन किया। और आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। बाकी के प्रसंगों को हम क्रमशः आगे के पड़ाव में चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे और इन दिव्य उपनिषदों की वाणियों को, इन मर्मों को श्रवण और चिंतन मनन करते हुए जीवन को धन्य बना सकें। इस सारा जगत को किस तरीके से आचरण व्यवहार करें, इसके लिए आपको ज्ञान प्रचुर मात्रा में उपनिषद में भरा हुआ है। उस ज्ञान को आप प्राप्त करके आप स्वयं धन्य बन सके, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हुए आज के वाक पुष्प को उस प्रभु परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए अपने वाणी को यहाँ पर विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।